तो यहाँ हम देखते हैं कि रिफ्ट है दोनों के दरमियान। पहले तो वो रिफ्ट खत्म हो, वाकई मिलके काम हो, वाकई चीज़ें अगर मिलके हों तो क्या ही बात है, आवाम तो देख ही रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या समझती है, खासतौर पर KCR को लेके, ये कैसे होगा मुकम्मल और कब होगा और किस तरह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा, आपने मुझे मौका दिया। देखें, आज के ऐलानात को मैं इतना सीरियस नहीं लूंगा जैसे पूरी पाकिस्तान की कौम PTI गवर्नमेंट के ऐलानात को सीरियस नहीं लेती, उस तरह मैं भी नहीं लूंगा। ये ऐलान पहले भी किए गए, आपने देखा। ये ऐलान ऐसे ही है जैसे 1 करोड़ घर बन रहे थे, 50 लाख नौकरियां मिल रही थी। कभी आपने सुना था कि गैस के इतने बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं कि पाकिस्तान को 500 साल तक गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपने बड़े बड़े ऐलानात सुने कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में नौकरियां करेंगे। तो ये आपने ऐलान ये भी सुना था कुछ अर्सा पहले कि 1100 अरब कराची में खर्चा कर रहा है। पता नहीं कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 1100 अरब के पैकेज का ही हिस्सा है KCR। कुछ भी देखें, यही तो बातें हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि सिंध अगर वफाक से मुतालबा करता है पाकिस्तान सिंध में प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, सिंध में मोटरवेज बनाए जाएं, कोई वफाक कोई सिंध में एहसान नहीं करेगा। सिंध के लोगों का हक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट जो है और वफाक जो चल रहा है सूबा सिंध के रेवेन्यू चल रहा है। लेकिन आप देखें सर, आपकी मुझे आवाज में काफी डिस्टॉर्शन हो रही है। पहले हम ये मसला ठीक करवाते हैं, क्योंकि इकरामुल्लाह धारेजो साहब आपकी गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आपका मौक़िफ़ क्लियर समझ आए, सबको, मेरे नाज़रीन को भी वो सही से सुन सकें। पहले हम ज़रा ये चीज़ दुरुस्त करवाते हैं जब तक हम तौहीद साहब से बात करते हैं। मोहम्मद तौहीद साहब, ज़ाहिर है हम बात करते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, मास्टर प्लान की, जो कि जिस तरह से है ही नहीं इस शहर का, ये तो एक अफसोस की बात है। जब हम कराची सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं और वफाक ये कहता है कि जी हम 207 अरब रुपए खर्च करेंगे, ये मनसूबा 2 बरस में मुकम्मल होगा और ज़ाहिर है इसके लिए एक ओवरहेड ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, अंडर पासिस बनाने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए सर कि कैसे मुमकिन होगा, आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है इसमें? ये तो इस तरह से नहीं, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है मोहम्मद तौहीद साहब। हमारा सिस्टम देखें, चेक करें। जी तौहीद साहब प्लीज़ बोलिएगा। जी जी आ रही है। जी अब आ रही है? जी बिल्कुल अब क्लियर है, आप क्लियर है। जी देखिए, इसमें बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट देखने की ज़रूरत है। अगर हम कराची सर्कुलर रेलवे के मौजूदा जो इसका रूट है उसकी बात करें तो इसमें 24 लेवल क्रॉसिंग मौजूद है। बिल्कुल। तो उन 24 लेवल क्रॉसिंग के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, क्या वहाँ पे एलिवेटेड जो मॉडल बनाया जाएगा। दूसरी बात ये कि देखिए एक और चीज़ भी है कि जब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करते हैं तो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की फिक्र नहीं करते। जैसा कि हमने ग्रीन लाइन BRT का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में जाया तो उसमें जो आपका मैट्रिक कोर्ट ऑफिस के पास का इलाका है वहाँ पर एक KCR की लाइन जो है वो इसको क्रॉस करके इस रोड को गुजरती थी। अच्छा। तो क्या किया, जो जब ग्रीन लाइन BRT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिछाना शुरू किया तो उस KCR की लाइन को जो है वो उखाड़ कर जो है वहाँ से खत्म कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अब ग्रीन लाइन BRT चलेगी तो वहाँ पर KCR जो है वो एलिवेटेड होगी या अंडरग्राउंड जाएगी, क्या सिचुएशन होगी कोई नहीं जानता। फिर दूसरी बात, आपने एक बात की कि अपने प्रोग्राम में कि बहुत सारे लोगों के घर 2018 में जो कि कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासिरीन थे उनके घर गिराए गए थे, क्योंकि इनको जो है कम से कम जो है 50 फीट जो है राइट ऑफ वे चाहिए था। बिल्कुल। पाकिस्तान रेलवे को। बिल्कुल। तो 2018 में तकरीबन 1000 के करीब जो है फैमिलीज जो है पार्शियली और कम्प्लीटली बेघर हुई थी, जिस पे 9 मई 2019 का जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया सिंध गवर्नमेंट को कि इन 1000 फैमिलीज को जो है वो रिसेटलमेंट प्रोवाइड की जाए और ये ना किया जाए कि एक कच्ची आबादी खत्म करके दूसरी बना दी जाए। तो उस पर अमल भी नहीं हुआ। और तीसरी बात ये कि ये अभी 2 दिन पहले हमारे सुनने में आया कि जी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी वगैरह वगैरह। ऐसा कोई मॉड्यूल कंसिडरेशन में नहीं है। और मैं आपको सिचुएशन बताऊं, अगर ग्राउंड की सिचुएशन बताऊं तो आप खुद जो है देख लें, हबीब यूनिवर्सिटी के पीछे से आप चलना शुरू करें और नीपा तक आप जाएं तो आपको KCR का जो ट्रैक है उसकी जगह एक नाला नजर आएगा।
जो इर्द गिर्द में ओवर द टाइम जो अर्बनाइजेशन हुई, फ्लैट बने, उन्होंने अपना ड्रेनेज जो है वो उस KCR के जो रूट है वहाँ पर इनलेट कर दिया है, वहाँ पे अब नाले की शक्ल इख्तियार कर गई है। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने वहाँ पे विजिट किया था, वहाँ पे अभी तक कोई काम ऐसा शुरू नहीं हुआ कि हम कहें कि हाँ जी कोई काम ऐसा शुरू हो गया। और तीसरी बात ये आज ये ऐलान अगर हुआ, इस पर इतनी बात हो रही है, अभी उन्होंने कहा जी संगे बुनियाद रखना है। हमारे सिलसिला ये होता है कि कहाँ एक प्रोजेक्ट का जाता है कि 2 साल में कंप्लीट होगा और फिर वो कंप्लीट होता है जाके कोई 4-5 साल या फिर उस हुकूमत का टेन्योर खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।